अंदर ऑफिस में एक आवाज आई, तुम्हारा मतलब क्या है? ये छोरा जिसका नाम शेनुआन है वो बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। सेक्रेटरी लू ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ एकदम सही। पूछने वाला और कोई नहीं, स्कूल के कम्युनिस्ट यूथ लीग कमेटी का सेक्रेटरी कॉन्ग सोंगपिंग था। उसने सीरियस होकर पूछा, ये तो बढ़िया बात है, तुमने इससे पहले उससे बात की है? उसने तुरंत जवाब दिया, अभी तो नहीं। मैंने सिचोली से कहा था कि उसे खाने पर बुलाओ, पर वो अभी तक राजी नहीं हुआ है। कोंगजुंग ने भौहें चढ़ाकर याद दिलाया, अगर हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो हमें थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि वो स्टूडेंट है तो हम उसे भाव ही न दें। सेक्रेटरी लू एकदम दबके बोला, आप ठीक कह रहे हैं सेक्रेटरी कॉन्ग, मेरी गलती हो गई काम में। मैं अभी जाता हूँ उसके हॉस्टल में, आज दोपहर में उसे बुलाने, क्या ख्याल है? कोंगजिंग ने आराम से हाथ उठाया और बोला, नहीं, उससे ये नहीं पता चलेगा कि हमारे स्कूल में उसकी कितनी इज्जत है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा आज दोपहर में, टीचर ली को भी बुला लेना साथ में। सेक्रेटरी लू ने हैरान होकर पूछा, क्या सेक्रेटरी को खुद उससे मिलने जाना पड़ेगा? शेन युआन तो अपने ही स्कूल का लड़का है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। शाम के 5 बजे का सीन है। साउथ हॉस्टल में एक लड़का शेनुआन के सामने फोन करके मदद मांग रहा था। शेन युआन, मैं ये चेयर यूपिंग से वीचैट पर कब से बतिया रहा हूँ, तू थोड़ा देख के बताना कब तक पट जाएगी। मैसेज में ज्यादातर ऊपर की बातें थीं। उधर से मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, नाश्ता ला दूं क्या? इधर से ठंडा जवाब गया, नहीं चाहिए। फिर प्यार भरे मैसेज आने लगे, आज बारिश हो रही है, छाता ले जाना मत भूलना। ऐसे ही मैसेज आते रहे, गुड नाइट, एस बड़ी ई का टेम्परेचर ज्यादा मत रखना, पैर ढक के सोना। इस वीकेंड कहाँ घूमने चलोगी? तुम्हें यू माउंटेन कैसा लगेगा? आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ परेशानी है क्या? दवा ला दूं? जवाब अब भी रूखे थे, बता दूंगा तब, नहीं चाहिए। शेन युआन मैसेज देखकर हैरान था, सोच रहा था ये हुआंगी बाओ 3 साल से पीछे पड़ा है, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हुआंगी बाओ फिर भी आराम से बोला, शेनुआन, तुझे क्या लगता है वो हर मैसेज का जवाब तो देती है? क्लास की घंटी बजने से पहले तो एकदम अलग थी, इसे तो छलांग ही कहेंगे। मुझे लग रहा है प्रोग्रेस एकदम स्टेबल है। वो उठकर बैठ गया और फोन उसे दे दिया। मन ही मन उसने कुछ गालियां बकीं, हुआंगी बाओ, अगर इतना ही समझता है तो मैं क्या कहूँ, खुश है तो खुश रहे। शेन युआन हंसकर बोला, तुझे अब भी लोआ से कोई प्लान बनवाना चाहिए। होंगा अपने भाई की तरफ मुड़ा और उसे आंका, लोआ तो एकदम कुंवारा है, उसे क्या समझ में आएगा? अपने हॉस्टल में तो बस तू ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है। लोअर काओ तुरंत उसकी तरफ मुड़कर सवाल किया, हुआंगी बाओ, मैंने आज तेरा क्या बिगाड़ा है? आखिरकार उसने शेन युआन की राय पूछने के लिए सिर झुका ही दिया। कम से कम वो मेरे मैसेज का जवाब तो देती है और इस वीकेंड मेरे साथ घूमने जाने के लिए भी राजी हो गई है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि टाइम के दिल में मेरे लिए कुछ तो है? बता न शेन युआन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए, तो बस हंसकर टाल दिया, हाँ, एकदम सही। ये सुनकर वो इतना खुश हुआ कि चिल्ला पड़ा, ओ शिट, शेन युआन भी यही सोचता है, तो फिर तो सही ही होगा। शेन युआन बेबस होकर सोच रहा था, धत्त तेरी, एक चाटू कुत्ता पागल हो जाए तो सच में डर लगता है। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। हैंग बा दरवाजा खोलने बाहर गया, बड़बड़ाता हुआ, धत्त तेरी, कौन है इतनी जोर से खटखटा रहा है? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ह्यूग ही बाओ हक्का बक्का रह गया। सामने उसके सेक्रेटरी और टीचर खड़े थे। सेक्रेटरी कॉन्ग, सेक्रेटरी लू, टीचर ली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? लेई ने नरमी से पूछा, क्या शेन युआन यहाँ है? होंग बा हकलाते हुए बोला, हाँ, अंदर आइए। मन ही मन वो घबरा रहा था, सोच रहा था, ओ माय गॉड, ये तीनों शेन युआन को ढूंढने आए हैं, कहीं उसने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया? दूसरे स्टूडेंट्स भी ये देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे, ये 2 बड़े लीडर हॉस्टल में क्या करने आए हैं? क्या हो रहा है? ये शेन युआन को ढूंढने आए हैं। शेन युआन का तो परिवार भी दिवालिया हो गया है और उसने बाहर एक गाड़ी भी खरीद रखी है और गर्लफ्रेंड भी है। क्या कहते हो, कहीं उसने कुछ गैर कानूनी तो नहीं कर दिया? तभी एक साफ और दमदार आवाज गूंजी, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना शेनुआन के पास इतना पैसा कहाँ से आता? जरूर कोई मसला है। एक स्टूडेंट ने ये सुनकर पूछा, भाई ली, असल में क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ पता है तो जल्दी बताओ। ये जीन बैंग ने मौके का फायदा उठाया और आग में घी डाला, शेनुआन का पैसा गलत तरीके से आया है। लीडर्स का दरवाजे पर आना तो आम बात है, शायद वो पहले शेनुआन को कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस वालों के आने का इंतजार कर रहे होंगे। होंग बाओ ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से बोला, लेजेंड बैंग, क्या बकवास कर रहा है? ली बैंग ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं, सबको पता चल जाएगा जब वो इंतजार करेंगे। ली अंदर गया और सीरियस होकर उससे इंट्रोड्यूस करवाया, शेनुआन, ये स्कूल के कम्युनिस्ट यूथ लीग कमेटी के सेक्रेटरी कॉन्ग और सेक्रेटरी लू हैं। शेन युआन खड़ा हुआ और कॉन्ग एक्सपिंग के पास जाकर उत्साह से बोला, नमस्ते सेक्रेटरी कॉन्ग। उसने प्यार से कहा, स्टूडेंट शेन युआन, मैं स्कूल के कम्युनिस्ट यूथ लीग कमेटी का कॉन्ग जपिंग हूँ। क्या आज रात तुम फ्री हो, साथ में खाना खाते हैं? शेन युआन ने खुशी से जवाब दिया, आज रात? ठीक है। उसकी हामी मिलते ही वो तुरंत खुशी से बोला, ठीक है, मैं अभी रेस्टोरेंट बुक करता हूँ, अब ज्यादा देर नहीं हुई है, चलो अभी चलते हैं।
फिर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप बेस के मामले पर ठीक से बात की। ये वो बातें थीं जो गॉसिप कर रहे स्टूडेंट्स ने सुनी। शेन युआन को जाते देखकर उन्होंने शक से कहा, इन तीनों के हाव भाव देखकर तो नहीं लग रहा कि वो शेन युआन को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा लीडर इंस्पेक्शन के लिए आया हो। ली जिनबैंग को जाहिर सी बात है ये बात पसंद नहीं आई। उसने अनकंफर्टेबल होकर कहा, मुझे लगता है ये बस शिनवान की इज्जत बचाने के लिए है। सब न्यूज़ देखना, क्या कैदियों के सर भी नहीं ढकते जब उन्हें ले जाते हैं। होंग बाओ कमरे से बाहर आ रहा था। ये बातें सुनकर उसे भी कुछ बोलने की खुजली हुई। बकवास मत करो, दोनों सेक्रेटरी हमारे शिनवान को खाने पर बुलाने आए थे। उसके बगल के स्टूडेंट्स हैरानी से चिल्ला पड़े, क्या दोनों सेक्रेटरी शिनवान को बुलाने आए थे? इसकी कितनी बड़ी पहचान होगी। होंग हाईबाओ ने ली जिनबैंग के कान में उकसाने वाले अंदाज में फुसफुसाया, हाँ, क्या बड़ा काम कर दिया शेन युआन ने कि स्कूल के लीडर्स को खुद झुककर उसे ऐसे बुलाना पड़ रहा है। वो कुछ नहीं कह पाया। उन उत्सुक स्टूडेंट से रहा नहीं गया और वो बोले, शेन युआन तो बहुत खतरनाक है, अब वो हमारे क्लास का भी नहीं रहा। सीन बदलता है नांगा रेस्टोरेंट में। कोंग सपिंग ने पहले बात शुरू की, शेन युआन, तुम्हारी योजना के लिए तुम्हारी क्या जरूरतें हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मंशा पूरी तरह से समझना चाहता हूँ। शेन युआन आराम से बोला, सेक्रेटरी कोंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं तो आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। बेशक, इससे स्कूल के हितों का कोई नुकसान नहीं होगा। सेक्रेटरी कोंग ने उदारता से कहा, कोई बात नहीं, सीधे सीधे कहो। शेन युआन ने अपनी रिक्वेस्ट रखनी शुरू की, सेक्रेटरी, मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बेस, किसमें इन्वेस्ट करेगा, कितना इन्वेस्ट करेगा, ये सब मेरे मूल्यांकन से तय होगा। स्कूल इसमें दखल नहीं दे सकता। सेक्रेटरी लू ये सुनकर तुरंत उछल पड़ा और जोर से बोला, ये क्या कह रहे हो? ऐसा कोई नियम नहीं है। कोंग जोंगिंग को उसे चुप कराने के लिए खड़ा होना पड़ा। सेक्रेटरी लू, वो चुप हो गया और फिर शेन युआन से नरमी से बोला, शेन युआन, स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप बेस में कई पार्टियां शामिल हैं, खासकर शिक्षा मंत्रालय। वो इस बारे में पूछेंगे। अगर सब कुछ इन्वेस्टर्स की मर्जी से होगा तो ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा स्कूल को ये भी देखना होगा कि जिन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है उनके बिजनेस शुरू करने की सफलता दर क्या है। शेन युआन अब भी एकदम शांत था। बोला, सेक्रेटरी लू, बिना पैसे के ये सफलता दर जैसी चीज बस हवाई बातें हैं। आप भी समझ सकते हैं कि मैं बेस का इंचार्ज हूं, तो सफलता दर का मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है वो पैसा कमा पाते हैं या नहीं। और मैं जो पैसा लगाऊंगा, जाहिर सी बात है मैं यही चाहूंगा कि वो पैसा कमाएं। हमारी जरूरतें तो एक ही हैं। शेन युआन ने अपनी बात खत्म की और फिर एक घूंट वाइन पी। दिल में तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मैं तो सच कह रहा हूँ। सिस्टम का टास्क है कि मैं दौलत और नाम कमाऊं, फिर धीरे धीरे एक बड़ा आदमी बनूं। जाहिर सी बात है मुझे फ्यूचर में इन सारे बिजनेस को संभालने के लिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त बाहर ढूंढने से अच्छा है कि इस एंटरप्रेन्योरशिप बेस का इस्तेमाल करके सीधे रिश्ते बनाने की कोशिश करूं। और सबसे जरूरी बात, सिस्टम का वो टास्क जिसमें बहुत सारी लड़कियां एनपीसी बनेंगी। बाहर की औरतों को पटाना इतना आसान नहीं है जितनी अपनी कॉलेज की लड़कियां हैं। और तो और अपने स्कूल की लड़कियों की क्वालिटी तो पूरे शहर में मशहूर है। कोंग एक्सपिंग ने अपना ग्लास उठाया और बड़ी समझदारी से बोला, मुझे शिक्षा मंत्रालय के लीडर्स के साथ एक सेमिनार करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें इस रिक्वेस्ट का जवाब दे पाऊंगा। शेन युआन आराम से बोला, ठीक है सेक्रेटरी। शराब के दौर चलते रहे और देर रात खाना खत्म हुआ। ग्रुप जल्दी से बाहर निकला। गाड़ी में बैठते वक्त कोंग सपिंग ने बाहर खड़े लेजी को याद दिलाया, टीचर ली, शेन युआन ने शराब पी रखी है, वो ड्राइव नहीं कर सकता, तुम इसे घर छोड़ देना, हम चलते हैं। ली अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए शेन युआन की गाड़ी में बैठ गई और बोली, शेन युआन, तुम्हारी ये नई गाड़ी तो सच में बहुत बड़ी है। शेन युआन ने आराम से कहा, मुझे पहले गाड़ी चलाने की आदत थी, इस बार मैंने सोचा एक एसयूवी ट्राई करते हैं। तभी फोन बजा। ली शियो ने जल्दी से फोन उठाया और पूछा, लेंग, क्या बात है? ओह, तुम्हारी शिफ्ट बदल गई तो तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी? कोई बात नहीं, मैं खुद ही मूविंग कंपनी से बात कर लूंगा, चिंता मत करो। मुझे अभी कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। शेन युआन ने उत्सुकता से पूछा, टीचर, क्या आपको शिफ्ट करना है? लीजी ने हाँ में सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं 2 दिन में शिफ्ट हो रही हूँ। पहले वाले कमरे का एग्रीमेंट खत्म हो गया है तो मैं अपनी छोटी बहन के साथ शिफ्ट करने की तैयारी कर रही हूँ। शेन युआन ने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ शिफ्ट करने में? उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, वो ठीक नहीं लगेगा। तुम्हारी ये गाड़ी अभी नई नई खरीदी है, ये मेरे सामान ले जाने के लिए ठीक नहीं है, मुझे मूविंग कंपनी को ही बुलाना चाहिए। उसने आराम से कहा, कोई बात नहीं, गाड़ी तो बस एक औजार है, एक इस्तेमाल करने वाली चीज। और फिर टीचर की मदद करना तो स्टूडेंट्स का फर्ज होता है। लेई ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम 2 ऑटो का थोड़ा ही सामान होगा। वो फिर भी मुस्कुराया और मनाने की कोशिश की, अरे टीचर, अब मना मत करो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपकी मदद करने में क्या परेशानी है? आखिर में ली को राजी होना पड़ा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने लाल चेहरे से शेन युआन की तरफ देखा और मन ही मन उसे आंकने लगी। शेन युआन का चेहरा थोड़ा पतला है और उसके नैन नक्श साफ हैं।
अगर मैं उसकी स्टूडेंट वाली पहचान हटा दूं और एक दूसरी लड़की के नजरिए से देखूं तो वो सच में काफी हैंडसम है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने शर्माते हुए अपना मुंह ढक लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी मदद करने के लिए इतना उत्सुक इसलिए है और वो जो उसने मुझे पहले बैग दिया था। शायद ली मैंग सही कह रही थी, उसके दिल में मेरे लिए कुछ है। उस बैग की बात करते हुए उसने कहा था कि वो एक हाई एंड रेप्लिका है, लेकिन उसकी असली माली हालत को देखते हुए शायद वो असली ही होगा। उसने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर पूछा, शेनवान, तुम्हें याद है वो बैग जो तुमने मुझे पहले दिया था? शेनवान ने हाँ में सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, क्या हुआ? उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुमने पिछली बार कहा था कि वो एक हाई एंड रेप्लिका है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कह दिया, असल में वो असली है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे स्टूडेंट के पास अब पैसे की कमी नहीं है, तो टीचर को वो चीज़ देने में क्या बुराई है जो मुझे पसंद है? मेरा मतलब टीचर को इम्प्रेस करना नहीं है, मैं तो बस उनकी इज्जत करता हूँ, इसमें क्या गलत है? शेन युआन अचानक घबरा गया, जिससे लेजी भी थोड़ा शर्मा गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, यही तो बात है, लेकिन ये ठीक नहीं है। एक तो उम्र का फर्क है, मैं उससे बड़ी हूँ, और दूसरा हम टीचर और स्टूडेंट हैं। उसने काफी देर तक सोचा और फिर कहा, शेनवान, लेकिन उसने तुरंत बीच में टोक दिया, ठीक है टीचर, गाड़ी चलाइए, आपको कुछ भी मना करने की जरूरत नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा। थोड़ी देर बाद ली और शेन युआन पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही ली ने पूछा, आज रात तुम घर सोने जा रहे हो? शेन युआन ने आराम से कहा, मैं वहां वापस नहीं जा रहा, मेरे लिए वहां कोई कमरा नहीं है, मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। लेजी शर्माते हुए बोली, तो मैं गाड़ी यहीं पार्क कर देती हूँ, तुम कल आकर इसे वापस ले जाना, ये रही चाबी। शेन युआन उसके पास गया और अपना चेहरा लड़की के करीब ले जाकर धीरे से बोला, हाँ। बस इतनी सी हरकत से लेजी एकदम अकड़ गई।